2 मिनट रुक जाओ, वो एसी का काम हो रहा है। मैं रूम में जा रही हूँ। अरे 1 मिनट, बस पेमेंट कर देता हूँ फिर चलते हैं ना। भैया हो गई एसी? हाँ सर, हो गई है। कितने पैसे हो गए? नहीं सर, कुछ भी पैसे नहीं हुए। क्यों भाई, तुम्हारी कंपनी फ्री में काम करती है क्या? हाँ सर, पहली सर्विस में हमारी कंपनी कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती, फ्री है बिल्कुल। बहुत बढ़िया कंपनी है भाई तुम्हारी। चलो जब पैसे नहीं ले रहे हो, कोई चाय कॉफी तो ले लो। नहीं सर, थैंक यू उसके लिए। सर वैसे आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। अरे नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड है। अच्छा सर, साथ में आप लोग बहुत खुश लग रहे हो। कितना टाइम हो गया सर? कुछ ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने के आसपास हुआ है। और वैसे भी ये बस नॉर्मली मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी कोई कमिटमेंट नहीं हुआ हम दोनों के बीच। ओके सर। सर आपसे एक एडवाइस ले सकता हूँ मैं? हाँ जरूर। सर मेरी शादी को अभी कुछ मंथ हुए हैं और मेरी वाइफ मेरे से झूठ बोलकर किसी और से मिलने जाती है। किससे? अपने बॉयफ्रेंड से सर, और उसको भी नहीं पता कि वो शादीशुदा है। मतलब शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बना रखा है? एक ही टाइम पे 2 लोगों को चीट है? जी सर, और मेरे से बोल के जाती है कि अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, कभी मार्केट का बहाना बना के जाती है सर। और तुम्हें कैसे पता है बात सच है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? सर क्योंकि जब भी वो ऐसे नॉर्मली बाहर जाती है तो सूट पहन के जाती है, लेकिन जिस दिन उससे मिलना हो बहुत ही अच्छी रेडी होके, बहुत अच्छी ड्रेस पहन के बाहर जाती है सर। देखो भाई, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, मैं ऐसी लड़की के साथ एक पल भी ना रहता, कब का डाइवोर्स देकर उसको दफा कर देता। सर मैं नहीं छोड़ सकता ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है सर, 14 16 घंटे उसके लिए काम करता हूँ ताकि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, लेकिन वो सर मेरे साथ खुश नहीं है। वो चीट कर रही है सर। और तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों चीट कर रही है? हाँ सर, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसा होगा, गाड़ियाँ होंगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, जो शायद मैं उसे नहीं दे पाया। उसकी खुशी मेरे में नहीं, उस पैसे में होगी। तो देखो भाई, एक तरफा प्यार करने से कुछ नहीं होता। वो तुमसे प्यार नहीं करती तो इसलिए कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ खुश भी नहीं रह पाएगी। और इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो तुम उसके चक्कर में गवा रहे हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं उसके साथ कभी जिंदगी में ना रहता। और जो लड़की अपने हस्बैंड की नहीं हुई, जो उससे इतना प्यार करता है, तो बॉयफ्रेंड की क्या ही हो सकती है। बाकी तुम खुद समझदार हो। ठीक है सर, आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया। दीक्षा, मैं तुम्हें इसी वक्त छोड़ता हूँ और आज के बाद मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मतलब तुम इसको कैसे जानते हो, और इसका नाम कैसे पता तुम्हें? सर इतनी देर से जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, वो यही है, मेरी धर्म पत्नी दीक्षा। ये क्या बोल रहा है? शोएब, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है दीक्षा, अब तुम्हें जो एक्सप्लेन करना है करती रहो। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने मेरे साथ गलत किया ना, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। कैसा आदमी था ये, मुझे बद्दुआ देकर जा रहा है। अरे भगवान ने तो इसे बद्दुआ दी है गरीब बना के, और मैंने बहुत अच्छा किया इसे छोड़ के। मेरा भी हक बनता है अमीर बनने का। मतलब एक तो तुम शादीशुदा, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, और किसी इंसान के साथ तुम इतना गलत करके तुम्हें थोड़ा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा? गिल्ट? शोएब गिल्ट किस बात का? मुझे कोई गिल्ट नहीं है। किसी इंसान से शादी करके तुमने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसका भरोसा तोड़ दिया तुमने, और तुम बोल रही हो कि ऐसा इंसान मुझे चाहिए ही नहीं था। शोएब प्लीज, अब तुम ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने जो किया है ना, बहुत अच्छा किया है उसके साथ। तुम क्या चाहते हो? वो एक गरीब इंसान है और मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ गरीबी में बिताऊं, यही चाहते हो? अरे मेरे भी तो कुछ सपने हैं, कुछ अरमान है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और क्या सपने हैं तुम्हारे? सपने? मेरे सपने वो है जो आप पूरा करते हो। मुझे इतने बड़े घर में रखते हो, इतनी महंगी गाड़ी में घुमाते हो, इनफैक्ट इतनी सारी महीने में शॉपिंग कराते हो। ये है मेरे सपने जो आप पूरा करते हो बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के रूप में। अच्छा, सपने तुम्हारे पूरे कोई और करे, ऐसा क्यों? इसमें गलत क्या है? ये तो सबका हक होता है, सब लड़कियों का। जो बॉयफ्रेंड का होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड का होता है, सब कुछ। पैसों में ही या हर चीज में? हर चीज में। अच्छा, तो जो तुम्हारा हस्बैंड था उसके साथ ये सब क्यों नहीं? उसकी गरीबी, मजबूरी, उसकी ईमानदारी, उन सब चीजों में भेदभाव क्यों? अरे तेरी जैसी लड़की को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज मेरे पास पैसा है, आज मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे, तो तू इसलिए मेरे साथ में है। जिस दिन मेरे पास ये सब नहीं होगा ना, तो मुझे भी छोड़ के दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगी। जो अपने हस्बैंड की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? काम कर, निकल यहाँ से, और आज के बाद ना मेरी साइड आंख उठा के मत देख लेना।
और रुको एक मिनट, देखा, मुझे पता था तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे बिकॉज यू लव मी ना। ज्यादा ना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फोन और पर्स मुझे वापस कर, क्योंकि ये मैंने तुझे गिफ्ट किया था, जो कि तू डिजर्व नहीं करती। ये डिजर्व करती है मेरी होने वाली पत्नी, समझी? निकल इस घर से। सही है तुम्हारा बोनस। थैंक यू मैम। श्वेत तुम्हारा बोनस। थैंक यू मैम। हाँ हेलो, मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ, सारा सामान रेडी रखना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। कितने हो गए भैया? 30,000। ठीक है देती हूँ। आज ही मुझे ऑफिस से बोनस मिला है और मैं सीधा फोन खरीदने आ गई। ये क्या 2,000 रुपए? लगता है भैया मैं पैसे ना ऑफिस में भूल कर आ गई क्या? भूल के आ गई हो या फिर आपकी लेने की औकात नहीं है? भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं ऑफिस में भूल कर आ गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ पैसे। तो अभी लेना है या नहीं लेना है आपको? नहीं भैया अभी नहीं लेना, पैसे लेकर आती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैम आपने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने बाकी के एम्प्लॉयज को बोनस में 30-30 हजार रुपए दिए और मुझे सिर्फ 2,000 रुपए। मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि तुम उस बोनस के लायक ही नहीं थी। तुम्हें जो बोनस मिला है तुम इसके ही लायक थी। मैं उस बोनस के लायक नहीं थी मैम, मैं कुछ समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं समझाती हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें फाइल लाने के लिए बोला था। जी मैम बुलाया आपने? हाँ देविका, मुझे कुछ फाइल के फोल्डर चाहिए थे और 1-2 पेन चाहिए थे, लेकर आना जरा। जी मैम। ये लीजिए मैम। अरे इसका बिल? मैम इसी में होगा, चेक कर लो। तुमने मुझे फाइल लाके दी और तुम चली गई बिना कुछ बताए। उसे काम करना नहीं कहते, उसे फॉर्मेलिटी पूरा करना कहते हैं। काम करना किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। स्वेब, यस मैडम। मुझे ना कुछ फाइल चाहिए, दुकान से जरा लेकर आना। ठीक है मैम, मैं लेकर आता हूँ। अब देखना काम करना किसे कहते हैं। मैम शॉपकीपर के पास ये 2 तरह की फाइल थी, तो मैं दोनों ही ले आया। ये वाली फाइल जो है ये नॉर्मल फाइल है, इसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। और मैम पर्सनली ये फाइल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये प्लास्टिक फाइबर की फाइल है और वाटर प्रूफ भी है, और इसमें डॉक्यूमेंट रखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो मैम आप देख लीजिए आपको कौन सी फाइल अच्छी लगी है। ठीक है। अभी तुम दोनों ही फाइल यहाँ पे रख दो, मैं तुम्हें बताती हूँ थोड़ी देर में, तुम जाओ। ओके मैम। देखा तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने श्वेब और सरीना को एक्स्ट्रा बोनस क्यों दिया है, 30,000 क्यों दिए हैं और तुम्हें सिर्फ 2,000 क्यों दिए हैं? इसीलिए जब तुम कोई काम करती हो ना तो उसमें फॉर्मेलिटी नजर आती है। तुम सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभाती हो, अपनी ड्यूटी के तरीके से ड्यूटी करती हो और चली जाती हो। और जब ये दोनों काम करते हैं ना तो ये दोनों काम करते हैं अपने दिल से, मुझे ऑप्शंस दिखाते हैं, एफर्ट डालते हैं मेरे काम को लेकर। तो जो मेरी कंपनी के लिए एफर्ट डालेगा मैं भी उसको एक्स्ट्रा बोनस दूंगी। वैसे देने का तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा बोनस दे सकती हूँ, लेकिन डिपेंड इस पे नहीं करता ना कि तुम क्या चाहती हो, डिपेंड इस पे करता है कि लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर तुम आगे से इस कंपनी को अपना समझ के इस कंपनी के ऊपर एफर्ट डालती हो तो मैं तुम्हें बोनस बढ़ा के दूंगी, नहीं तो फिर तुम्हें आगे से भी इतना ही बोनस मिलेगा। क्योंकि जो इंसान मेरे लिए फॉर्मेलिटी करेगा मैं भी उसके लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी करूंगी। तो आगे डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी है या दिल से काम। सॉरी मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। आप जो मुझे बात समझाना चाहती थी ना, मैं समझ गई हूँ। गुड, थैंक यू मैम। एक बाल्टी पानी मिलेगा? सारे पैसे? हाँ दीदी मिल जाएगा ना पानी, अभी लेकर आता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी लेके आना प्लीज। हाँ हाँ।
हे भगवान, इतना सारा पैसा इस बाल्टी में। आज को छप्पर फट गया क्या? ये दीदी तो भगवान का अवतार बनकर आ गई हमारे लिए। क्या करूं? हाँ, इन पैसों को फटाफट से रख के छुपा देता हूँ, इससे पहले कि दीदी को पता लग जाए। ये डाल दिए गमछे में, यहाँ छुपा देता हूँ। अब दीदी को पानी भर के दे देता हूँ। लीजिए दीदी आपका पानी। थैंक यू भैया, बड़ा टाइम लगा दिया पानी लाने में। हाँ हाँ, वो दीदी नल का प्रेशर कम था ना, इसलिए पानी धीरे आ रहा था। अच्छा, थैंक यू भैया। कुछ और मदद तो नहीं चाहिए दीदी? अरे नहीं, वो गाड़ी का इंजन ना थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए पानी चाहिए था, बस पानी की मदद चाहिए। थैंक यू, आप लेके आइए पानी। ठीक है दीदी। ये भगवान, आज तो चमत्कार हो गया। बाल्टी में इतना सारा पैसा और इन दीदी को पता भी नहीं लगा। बस वो पैसा ऐसे ही मेरे पास रहे, जैसे ही बहन आएगी उससे पूछूंगा कि पैसे का करना क्या है, बस किसी को भनक तक ना लगे। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लॉटरी लगवा दी। मैं बात करके आई हूँ, वहाँ सामने पीछे गली में मकान बन रहा है ना, वहाँ पे मजदूरों की जरूरत है। अब 600 रुपए दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि हम 2 भाई बहन है, काम करेंगे। 600 आपकी हो जाएगी, 600 मेरी, 1200 रुपए हो जाएगी। पैसे इकट्ठे करके माँ का इलाज हो जाएगा। अरे बहन, हमें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं करनी है हमें। हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, हम अपना पक्का मकान भी बनवा लेंगे और हमारा काम धंधा भी शुरू कर पाएंगे। हम इतना पैसा आ गया हमारे पास। मजाक कर रहे हो क्या भैया? कहाँ से आएगा पैसा? हम तो खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, पैसा है ही नहीं। पैसा होता तो क्यों जाते नौकरी ढूंढने? पैसा आएगा नहीं बहन, पैसा आ चुका है, हमारी झोपड़ी में छुपा के रखा है मैंने। कहाँ से आया इतना सारा पैसा? रुक, पहले मैं तेरे को पैसा दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आया कहाँ से। 1 मिनट रुक। ये देख बहन, देख देख कितना सारा पैसा है। इसमें तो बहुत सारा पैसा है। ये पैसा कहाँ से मिला आपको? अरे धीरे धीरे धीरे। वो बहन, वो दीदी है ना जो 1-2 बार यहाँ पे आ चुकी हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं और वो बड़े वाले घरों में रहती हैं, याद है तुझे? हाँ, वही दीदी आज दोबारा आई थी। उनको ना मेरे से मदद चाहिए थी, उनको अपनी बाल्टी में पानी भरवाना था। तो मैंने देखा कि उनकी बाल्टी में इतने सारे पैसे थे। अब उनको पता ही नहीं कि उनकी बाल्टी में इतने पैसे हैं। मैंने फटाक से बाल्टी ली और झुग्गी में जाके अपने पैसे छुपा दिए और उनको पानी भर के दे दिया। उनको पता नहीं है मतलब? उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी बाल्टी में पैसे हैं। ऐसा लगा कि गलती से उनसे कोई गिर गिरा गया, जो भी हुआ। तो मैंने तो भैया बाल्टी में पानी देके उनको भेज दिया और ये पैसे रख लिए अपने पास। ये तो बहुत अच्छा हो गया। इतने पैसे हैं, हमें ना तो नौकरी की जरूरत है और ना ही पैसा इकट्ठा करने की। माँ का इलाज करा लेंगे इससे, माँ स्वस्थ हो जाएगी पहले की तरह। हाँ बहन, माँ का इलाज भी करा लेंगे, सब करा लेंगे, लेकिन पहले ना इस पैसे का कुछ करना पड़ेगा, सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि आसपास चोर चक्के घूमते हैं, पैसा चोरी हो सकता है। कैश है ना, एक काम करते हैं, इसको ना बैंक में जमा करा देते हैं, खाते में पैसा डल जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आराम से सोच लेंगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा चल। पैसा इतना ज्यादा है भैया कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। माँ का इलाज हो जाएगा, हम एक अच्छा छप्पर डलवा लेंगे जिससे बारिश ना आए, और नए नए कपड़े भी खरीद लेंगे, चप्पल भी खरीदूंगी, अच्छा खाना खाएंगे। अरे क्या हुआ आपको? बहन, हम गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? तू याद कर, इन दीदी ने हमारे लिए क्या किया था एक बार, जब तू बीमार थी। जल्दी ठीक हो जा बहन, अगर तू ठीक नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। अरे क्या हो गया तुम्हारी बहन को? दीदी बुखार हो रखा है इसको 3-4 दिन से। अरे बुखार है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, यहाँ क्या कर रही है ये? दीदी मजदूर आदमी है, पैसा नहीं है अभी डॉक्टर के पास ले जाने का, दिहाड़ी पर भी नहीं जा पा रहे। पैसे नहीं है बस, ये 5-6 हजार रुपए रखो, डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर कोई बीमार होता है ना, और अगर डॉक्टर के पास ना जाओ, कोई और बीमारी और लग जाती है। पकड़ो। दीदी आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं? अरे सामने वाले घर में रहती हूँ मैं, तुम्हें पता तो है मेरा एड्रेस। बाद में कभी दे पाओ तो दे देना, लेकिन उसका इलाज होना जरूरी है। अगर उसका बुखार सर पे चढ़ गया ना तो नहीं उतर पाएगा। पकड़ो। अब तू बता, जिस दीदी ने अनजान होकर हमारे लिए इतना अच्छा किया, हमारा भला किया, जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था, ऐसे में हम उनको धोखा दें? अगर उन्होंने उस दिन
तेरे इलाज के लिए पैसा नहीं दिया होता ना, पता नहीं तू आज मेरे पास होती कि नहीं। इतनी बीमार थी तू, और जब हमें मौका मिला है कि हम उनका एहसान उतारें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, तो हम उनके साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं, उनका पैसा चुरा रहे हैं। ये गलत नहीं है तो और क्या है बहन? अरे आपने ही तो बोला था कि पैसे हमारे हैं, हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी अमीर लोग हैं ना, वो और पैसा कमा लेंगे, हम तो नहीं कमा पाएंगे इतना पैसा। रख लेते हैं ना। मेरी गलती है बहन कि बड़ा होकर मैंने तुझे गलत बात सिखाई और मैंने उनके पैसे लिए, ये भी मैंने बहुत गलत करा। एक बार को हमारी जरूरतें मेरे दिमाग में भी आ गई थी और मैंने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। लेकिन फिर मुझे भी चलते चलते एहसास हुआ कि अपनी जरूरत के खातिर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। और रही बात दीदी को इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं, दीदी के लिए भले ये पैसा कुछ नहीं होगा, भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए कि हम किसी का पैसा चुरा कर अपनी जरूरतें पूरी करें, और कल को अगर हम पकड़े गए, हम पर चोरी का दाग लग गया तो फिर अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं बहन, माँ का इलाज कराना हो, चाहे अपना पक्का मकान बनवाना हो, चाहे कोई अपना काम करना हो, सब कुछ ईमानदारी से करेंगे जब हमारा सही समय आएगा, लेकिन ये गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। तू दीदी के घर चलना, मेरे साथ ये पैसे वापस करने। चलो फिर उनके घर वापस कर देते हैं, अब और क्या। मैडम आपसे आया कोई बिल नहीं? मुझसे? अच्छा ठीक है, भेजो अंदर। ठीक है, भेज दो। दीदी, अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं दीदी, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। गलती? कैसी गलती? दीदी, हमने आपके ये पैसे अपने पास रख लिए थे। रख क्या लिए थे, एक तरह से चुरा ही लिए थे। और जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम आपके पास चले आए आपको ये पैसे वापस करने। रख लीजिए अपने पैसे। मेरे पैसे थोड़ी है ये, आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे पैसे हैं? दीदी, आप ही के पैसे हैं। याद करिए, आप मुझसे मेरे घर आई थी ना बाल्टी में पानी मांगने के लिए, तो उस बाल्टी में ये पैसे रखे हुए थे। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मेरी जब इन पैसों पर नज़र पड़ी तो मैं तुरंत ही आपसे बाल्टी छीन के ले गया और ये पैसे अपने पास छुपा लिए थे और आपको पानी भर के बाल्टी दे दी। सोचा कि आपको पता नहीं लगेगा, और इस तरह से पैसे अपने पास रख लिए। फिर अपनी बहन को बोला कि हम इन पैसों का ना इस्तेमाल कर लेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, तो बहन भी मान गई। लेकिन फिर रास्ते में चलते चलते एहसास हुआ कि हम आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपने हम पर अनजान होते हुए भी कितना बड़ा एहसान कर रखा है और हम आप ही को धोखा दे रहे थे। तो बस दीदी, अपनी गलती का एहसास हुआ और आपको पैसे वापस करने आ गए। ये ले लीजिए दीदी। एक मिनट, अब भैया ये मेरे पैसे है ही नहीं। मैं जो बाल्टी आपके पास लेके आई थी वो मेरी बाल्टी नहीं थी, वो तो वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वही मैं लेके आ गई पानी के लिए। और पैसे उसमें होते तो मुझे दिखते ना, मेरी बाल्टी नहीं थी और उसमें कोई पैसे भी नहीं थे। ये शायद आपकी किस्मत के पैसे होंगे, आप रख लीजिए अपने पास। अरे नहीं दीदी, हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे भी कहाँ से? मैं मजदूरी करती हूँ, भाई भी छोटा मोटा काम ही करता है। हमारे घर में तो कोई भी इतने सारे पैसे कमाता ही नहीं है ना, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो ये पैसे हमारे तो हो ही नहीं सकते हैं। ये पैसे जरूर आपके ही होंगे। और भाई बता भी रहा था कि इसी बाल्टी में से पैसे निकले, और बाल्टी आपने दी थी भाई को। जाहिर सी बात है ना, आप ही के हुए पैसे। थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन भाई वापस देने आया है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन शायद होंगे उसमें पैसे, लेकिन मैंने नहीं देखे। और ना मैं वो बाल्टी लेके आई थी, मेरी बाल्टी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ना भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए ये पैसे अपने पास रख लो। तुम लोगों को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना पैसों की, रख लो, भगवान का आशीर्वाद सब। भाई अब क्या करना है? दीदी तो बोल रही है कि पैसे उनके है ही नहीं। एक काम करते हैं ना, हम रख लेते हैं। देख, काम तो हमारे आएंगे ही, माँ का भी इलाज कराना है, रख लेते हैं ना पैसे, क्या हो गया? हम तो इन पैसों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे नहीं है, और अगर ये पैसे दीदी के भी नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम ना इन पैसों को किसी मंदिर में दान कर देते हैं। वहाँ पर गरीबों को प्रसाद बना के देने में काम आ जाएंगे, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पाप चढ़ेगा। ठीक है दीदी, अगर आपके पैसे नहीं है तो फिर हम किसी मंदिर में दान कराते हैं। अरे एक मिनट रुको, ये मेरे ही पैसे हैं और मैंने ही दिए थे आप लोगों को। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? अभी आपने मना किया था कि आपके पैसे नहीं हैं, अब आप कह रही हैं कि आपके पैसे हैं। ये क्या चल रहा है दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक्चुअली मुझे पता है कि आपकी फैमिली में बड़ी दिक्कत चल रही है, आपकी माँ की तबीयत खराब है। आप दोनों आए थे यहाँ पर मेहनत करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ ही बुरा हो गया। यहाँ आते ही चोरी हो गई थी और फिर उसके बाद आप लोगों ने मेहनत करने की कोशिश करी, पैसे जमा करने की कोशिश करी, लेकिन मजदूरी करिए कितना पैसा कमा लोगे। अब आपकी छोटी बहन है, इसकी पढ़ाई लिखाई है, इसकी शादी होगी, उसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे। अब मैं अपने घर से ना रोज आप लोगों को देखती हूँ, सुबह इतनी जल्दी उठते हो, मेहनत करते हो, फिर रात को इतनी लेट आते हो और कुछ भी खा लेते हो, रोटी ऐसे ही खा लेते हो, खाने का नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पैसे बचाने, अपना परिवार देखना, अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन मजदूरी कर करके कितना ही कमा लोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की मदद कर देती हूँ। तो फिर आप सामने से आके मदद कर देती ना। आपने ये क्या बाल्टी में पैसे डालना, ये सब क्या था फिर? वो आपका भाई बहुत ईमानदार है। एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पैसे दिए थे, वो पैसे तक वापस करने आए थे। मैंने मना भी किया कि जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया था कि कितनी मुश्किल से जोड़ जोड़ के वो पैसे इन्होंने मुझे वापस दिए। तो मुझे पता था अगर मैं सामने से मदद करने जाऊंगी तो आप लोग मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया कि आप लोग भगवान का आशीर्वाद समझ के ही रख लेंगे। लेकिन अभी भी देखिए अपनी ईमानदारी, पहले तो ये पैसे आप मेरे पास वापस लेके आए और अब दान करने जा रहे थे क्योंकि आपके पैसे नहीं थे। देखिए मैं मानती हूँ कि आप ये मदद नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखिए, अब उसकी भी उम्र होती जा रही है। आप लोगों को अब सेटल हो जाना चाहिए। इस पैसे से आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा, कम से कम आपके पास अपना काम होगा, अपने पैसे होंगे, तो जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, इसका फ्यूचर अच्छा कर पाओगे। दीदी सच में आपका बहुत नेक ख्याल है जो आप दूसरों के बारे में इतना सोचती हैं, वरना आज की इस मतलबी दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं होता। दीदी अगर आप हमारे दिल से मदद करना चाहती हैं तो मैं ये पैसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी भी जो आपको माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है दीदी कि अगर हमारे पास कभी इतना पैसा हुआ आपको लौटाने लायक, हमारा काम धंधा अच्छा चलने लगा, तो हम ये पैसे आपको लौटाने जरूर आएंगे और आपको ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसे आपने हमारी मुसीबत में कई बार मदद करी है और आज भी करी है, ऐसे ही जब आप मुसीबत में होंगी, आपको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होगी, तो हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी ये मदद स्वीकार करूंगा। अच्छा ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट। आप मुझे पैसे वापस कर देना, हाँ, पर इसकी कोई जल्दबाजी नहीं, जब सही लगे तब वापस कर। वैसे शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग ना सच में बहुत कम है इस दुनिया में। आज के समय में कोई भी अपना स्वार्थ देखे बिना कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद की और आप तो पैसे लेने को भी इनकार कर रही हैं। शुक्रिया, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को। हाँ दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के बाद आप ही हैं जिनको हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो हमारे लिए किया है ना वो कोई नहीं कर सकता था। दीदी सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। अरे बस, इतना थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ का इलाज शुरू कीजिए और थोड़ा अपना बिजनेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। कोई अपना काम शुरू करिए, उसके लिए मैं आपको और पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी मुलाकात होगी, चलते हैं।